और बात करेंगे हम योग और माइंडफुलनेस की। और ऋषिकेश का जो पूरा माहौल है, शाम की गंगा आरती हो, गंगा माँ का स्नान करें आप, और किसी भी जगह जाके आप जब एकांत में आप बैठते हैं, जब आप साधना करते हैं, तो एक उसका अलग ही परमानंद है, जो कि योग नगरी कहा जाता है। नेक और बैक में बहुत सारे पेन थे मेरे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप बेसिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते 3 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और अपने डेस्क पे बैठे बैठे आप डेस्क योगा के कई सारे पोस्चर्स हैं। स्पेशली जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट होती है, घास पे आप पैदल नंगे पांव चलना शुरू करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिकता और कॉर्पोरेट जीवन के तीसरे एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट रंजीत सिंह और मेरे साथ हैं अनिल जी। पिछले एपिसोड में हमने रामायण से सीखे गए नेतृत्व और नैतिकता के बारे में चर्चा की और जाना कि उनके किरदारों से, उन घटनाओं से हम क्या क्या सीख सकते हैं, और ये भी जाना कि उनको अपने कार्यस्थल पर हम कैसे लागू कर सकते हैं। आज हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम योग और माइंडफुलनेस की। आजकल इन दोनों विषयों की बहुत चर्चा है। बहुत नए नए योग गुरु आजकल आ रहे हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और कार्यस्थल की चुनौतियों के बीच योग और माइंडफुलनेस हमारे लिए एक ऐसे साधन बन सकते हैं जो न केवल हमारी मानसिक शांति बनाए रखते हैं, बल्कि हमें अधिक उत्पादक और संतुलित भी बनाते हैं। इस एपिसोड में हम इन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम अनिल जी के साथ जानेंगे कि योग और माइंडफुलनेस को हम अपने रोजमर्रा के कार्यस्थल की जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं और इससे हमें क्या लाभ मिल सकते हैं। तो अनिल जी, हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है कि ये आखिर योग और योग के सिद्धांत आखिर हैं क्या? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। पहले आप योग को समझना होगा। योग का जो अर्थ लिया गया था, वो संस्कृत वर्ड है युज से होता है। अच्छा। युज का मतलब ही होता है जोड़ना, जुड़ना। तो योग का मूल सिद्धांत जो आप कह लीजिए, आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। ये योग की शैली में सिखाया जाता है। दूसरा, योग का आरंभ सतयुग काल से जोड़ा गया है, जो कि स्वर्ग युग कहा गया है। तो ये जो शरीर है और ये जो मन है, शरीर और मन आपस में कैसे उसका सामंजस्य रहे, उस सामंजस्य को कैसे आप अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं, और आपके अपने जीवन के जो बहुमूल्य समय ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, उसको कैसे आप बेस्ट टू बेस्ट ला पाते हैं, वो हमें योग और साधना और मेडिटेशन सिखाता है। अनिल जी, यहाँ एक मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे थे जहाँ की आप योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ता है कि आप शायद ऋषिकेश में भी आपने काफ़ी समय गुजारा वहाँ पे। तो क्या-क्या सीखा आपने वहाँ पे जाके, और ऋषिकेश ही आप क्यों सीखने गए? आजकल तो वीडियो में और यूट्यूब में बहुत कुछ सिखाते हैं, तो ऋषिकेश जाने की क्या ज़रूरत थी? सी ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जो कि योग नगरी कहा जाता है। मेरे हिसाब से 5,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे, वाह! और देश विदेश से लोग आके वहां पे योग सीखते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है, वहां का वाइब्रेशन जो है, वो सेम वाइब्रेशन मैं बैंगलोर में बैठ के, आप पुणे में बैठ के नहीं महसूस कर सकते। और योग एक ऐसी जर्नी है जो अपने आप को अपने आप से जानना ही पड़ता है पहले। जब अपने आप को ही खोजने आप निकलते हैं, तो वहां का जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो बहुत मायने रखता है। और ऋषिकेश का जो पूरा माहौल है, शाम की गंगा आरती हो, गंगा माँ के गंगा माँ का स्नान करें आप, और किसी भी जगह जाके आप जब एकांत में आप बैठते हैं, जब आप साधना करते हैं, तो एक उसका अलग ही परमानंद है। इसलिए
ऋषिकेश को मैंने चुना और जो मेरे जीवन में बहुत उपयोगी शामिल हुआ, इसका मुझे बहुत ही लाभ मिला और अभी भी मिल रहा है। तो ऋषिकेश में कुल कितना समय आपने व्यतीत किया? ऋषिकेश में रंजीत जी मैं 2 बार गया हम्म, और पूरे 1 महीना पहली बार में और दोबारा भी मैं 1 महीने वहाँ पे योगाभ्यास का सर्टिफिकेशन लिया मैंने, जो कि अभी तक काम आ रहा है। तो जब हम आपके पेशेवर जीवन को देखते हैं तो वहाँ से योगा को आप सीख कर आए। आप हमने पिछले एपिसोड में ये बात किया कि आप अभी भी उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखे हैं। तो अपने पेशेवर जीवन में योग और माइंडफुलनेस, जिसे हम कहते हैं कि अपने आप को उसी समय रखना, समय सापेक्ष बने रहना, इनका क्या महत्व है और इनको कैसे लागू किया जाता है? आपने तो बहुत आसानी से सुबह 4:30 बजे आप उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और उसको आप कर लेते हैं। क्या हर व्यक्ति के लिए इतना आसान है ये? बिल्कुल, किसी भी चीज को जब आप शुरुआत करते हो तो आसान नहीं होता है, बट उसे आसान बनाना पड़ता है। और रही बात, 2 चीजें होती है, एक टेंजिबल होती है, एक इनटेंजिबल होती है। तो टेंजिबल जो मैं बता सकता हूँ, जो मैं फील कर सकता हूँ कि मुझे सर्वाइकल इशू था और उस सर्वाइकल की वजह से क्या होता था कि मैंने कई बार ऐसा हुआ है, कई घंटों तक लगातार करो, नेक और बैक में बहुत सारे पेन थे मेरे, जहाँ की डॉक्टर ने ये भी बोला था कि डायग्नोस करने का एक ही उपाय है, ऑपरेशन। लेकिन मैं आपको अपने निजी एक्सपीरियंस पे बता सकता हूँ कि मैं कोई मेडिकेशन नहीं किया और मैंने योग और मेडिटेशन से अपना सर्वाइकल इशू खत्म कर लिया। इसमें अनिल जी, आपने एक उदाहरण दिया इस तरीके का, तो क्या कुछ ऐसे और भी उदाहरण हैं जहाँ की हम ये जान सकते हैं कि योग से और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस से, जिसमें कि आप कह रहे हैं मेडिटेशन एक उसका पार्ट है, वो फॉलो करने से हमें शारीरिक और मानसिक लाभ हुए हों? ऐसे कुछ उदाहरण अगर आप देंगे तो हमारे देखने वालों बिल के लिए काफ़ी मदद बिल्कुल हम मिलेगी। इस बात को बता सकते हैं। पहला उदाहरण तो मैं अपने आप में उदाहरण हूँ, हुँ, ठीक है? एक तो सर्वाइकल रहा, दूसरा मेरे अंदर एंगर इशू था। ऑफिस में, घर पे, फ्रेंड्स में और शॉर्ट टेम्पर्ड जिसको आप बोलते हैं, एंगर इशू था, हुँ। जो आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट गॉन। ये मुझे बेनिफिट हुआ योगा और मेडिटेशन से। दूसरा बेनिफिट मैं आपको जो बता रहा हूँ। तीसरा बेनिफिट, क्योंकि आपका जो कंट्रोल है जीवन में, ठहराव आने लगता है आपके जीवन में। आपका जो जीवन में कंट्रोल है, क्योंकि मैं अध्यात्म में भी हूं, योग में भी हूं, मेडिटेशन में हूं, कॉर्पोरेट में भी हूं, तो व्हाट आई बिलीव इज, जो हमें गीता भी सिखाता है कि यू कांट कंट्रोल द रिजल्ट, व्हाट यू कैन कंट्रोल इज इफर्ट एंड एक्शन। छोटी सी घटना बताता हूं, योग से बिफोर और योग के बाद, या माइंड मेडिटेशन के बिफोर एंड बाद, कभी कभी मैं छोटी छोटी चीजों पे इरिटेट होता था। जैसे कि मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल पे हम खड़े हैं और देख रहा हूं कि ट्रैफिक सिग्नल जो है वो है और मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, उसमें भी इरिटेशन होती, जबकि मुझे पता है कि वो 30 सेकंड या 60 सेकंड का ऑटोमेटिकली वो सेट है, उसके बाद ही ओपन होगा, बट इरिटेशन होती थी। अब मुझे वो ठहराव पता है कि जब जहां जैसे पहुंचना है तभी पहुंचेंगे। इट्स ऑल आवर माइंडसेट। अगर हम अपने माइंडसेट पे कार्य करने लगते हैं, जब आप माइंडफुल की बात करते हो तो क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, कनेक्ट विथ योर बॉडी, कनेक्ट विथ योर माइंड, कनेक्ट विथ योर सोल। हमें रंजीत से जानने से पहले हमें अनिल को जानना होगा ना। कितने लोग हैं जो 24 घंटे में खुद बैठ के अपने आप को सोचते हैं, मेरी मेरे जीवन की नीड क्या है, मेरे मन को क्या चाहिए, मेरे शरीर को क्या चाहिए। ये होता आत्मचिंतन। वो आत्मचिंतन आपको योग, साधना और ध्यान से आने लगता है। सिचुएशन सेम रहती है, लोग सेम रहते हैं, इन्वायरमेंट सेम रहता है, क्या बदलता है, आपका सोचने का तरीका। वो सबसे ज्यादा फायदा होता है।
अनिल जी, इसमें जो आप बात बता रहे हैं और कई जगह मैंने इस बारे में पढ़ा भी है, तो उसके बारे में आपसे थोड़ा सवाल मेरा ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि योग से आपको तनाव और चिंता से मुक्ति मिल जाती है। तो ये किस तरीके से होता है और ये कुछ करने की खास उम्र है कि हर उम्र में इसको किया जा सकता है? सी, योग और ध्यान, योग से क्या होता है, शारीरिक बल मिलता है। ध्यान से क्या मिलता है, मानसिक बल। और ये एक दूसरे के पूरक हैं। पहले आपको अपनी बॉडी फिट करनी है, तभी आप जाकर के, इसीलिए पहले योग है, फिर मेडिटेशन या साधना है। कैसे? क्योंकि जब आप योग करेंगे, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा, तब जाकर के आप मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हैं। और मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं, जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, आपका मन स्वस्थ रहता है। जब आपका मन स्वस्थ रहता है तो आप तनाव में कम जाते हैं और आप जो भी कार्य करते हैं उसको बिल्कुल इंजॉय करके करते हैं। आपको काम को टिक मारने के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ वो टिक मार्क नहीं होता है, ये हमें फायदा मिलता है। और डेली टू डेली मैं तो किसी से भी कहता हूं, योग और मेडिटेशन को अपने जीवन में ढाल के देखे। 6 महीने या 6 महीने भी नहीं कर सकता, 43 डेज अपने आप से चैलेंज ले और देखे वो अपने जीवन में कितना उसके परिवर्तन होता है। मैंने बहुत से मेरे सारे साथी हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, दुनिया की बहुत चकाचौंध जिंदगी में थे और बहुत परेशान थे। बहुत पैसा था उनके पास पैसा था, पावर था, पोजीशन थी, बट फिर भी वो परेशान रहते थे। और जब वो योग और साधना मार्ग पे गए, आज सेम चैलेंजेस उनकी लाइफ में हैं, सेम लोग भी उनकी लाइफ में हैं, सेम इन्वायरमेंट भी उनकी लाइफ में है, बट बदला क्या है? उनका मनन स्थिति। जब से उनकी मनन स्थिति बदल गई, वो अपने आप को प्रफुल्लित रखते हैं, प्रसन्नचित्त रखते हैं और जीवन को अच्छे से जी रहे हैं। अनिल जी, आपने रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बात की। मेरा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा है कि कार्यस्थल पर अक्सर हमने जब योगा डे मनाया जा रहा है आजकल है, तो उस एक इंस्टेंस पे तो लोग योगा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, बट उसके बाद रेगुलर करना कार्यस्थल पे योग पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो किस तरीके का पॉसिबल है और उसको सही समय कौन सा है जब योगा किया जा सकता है कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर हमारे? देखिए, 2 चीजों का विशेष चीजें हमें ध्यान रखनी होगी कि योगा को अपने आप जीवन में उतारना पड़ेगा। अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, मैंने देखा, जो अंडर एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम, उन्होंने वीकली 3 दिन कंपलसरी कर दिया। योगा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम मैट बिछा के ही योगा करें। आप डेस्क योगा कर सकते हैं, आप बेसिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बल्कि मेरा एक वीडियो आने वाला है, 15 मिनट योग हमेशा रहे निरोग। वाह। 15 मिनट का आप एक्सरसाइज करिए डेली, सुबह में, शाम को, जब भी आपको टाइम। 15 मिनट अपने शरीर के लिए दे ही सकते हैं। इस शरीर से 24 घंटे हम काम लेते हैं, इस शरीर से ही हमें मान मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, पैसा मिल रहा है, रिलेशन में हम खुश हैं इस शरीर में। अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो बाकी चीजों का क्या औचित्य है? तो सबसे पहले मैं तो सबसे कहता हूं, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट हो, आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट। जब मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, वो दोनों की बात कर रहा हूं। आपको दोनों स्ट्रांग बनाना है और हमारा योग और ध्यान ये दोनों को स्ट्रांग बनाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इन दोनों पे कार्य करना होगा। अनिल जी, ये जो आप बात कह रहे हैं, कई बार अक्सर मेरे दोस्त मुझसे बोलते रहते हैं कि यार समय ही नहीं मिलता है, तो करें कैसे? बहुत बिजी शेड्यूल है, सुबह से शाम तक शेड्यूल लगा रहता है हमारा, टाइम ही नहीं मिलता है। और आपने पिछले एपिसोड में जिक्र किया कि 24 घंटे ही सबके पास होते हैं, निकालना समय उसमें से ही पड़ेगा हमको। तो क्या इतने बिजी शेड्यूल में जो टाइम निकाल के, चाहे वो 5 मिनट का भी काफ़ी होगा या आधा घंटा या 20 मिनट करना ज़रूरी है? ऐसा कुछ है क्या उसके साथ? अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप बेसिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते, 3 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं।
और अपने डेस्क पे बैठे बैठे, आप डेस्क योगा के कई सारे पोस्चर्स हैं जो किसी को भी इंटरनेट या कहीं मिल जाएगा, डेस्क योगा कर सकते हैं आप। वो भी नहीं कर सकते अगर आप कितने भी स्ट्रेस में हैं, तो आप अपनी जो दाहिना नाक है उसको थंब से बंद करिए। जब आप परेशान हैं, गुस्से में हैं, टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, कुछ नहीं करना है आपको, एक अलग से रूम पे जाना है, इसको ब्लॉक करना है और सांस को अंदर बाहर करते रहना है 5 मिनट। अब देखिए फर्क तुरंत देखिए। आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब है, आपको नींद नहीं आती रात में, आप कुछ मत करिए, बेड पे सीधे लेट के अपनी गर्दन को बेड से नीचे से झुका दीजिए और 3 से 4 मिनट बैठे रहिए, उसके बाद आप सोने जाइए। देखिए कितना लाभ होता है आपको। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड है, हर आदमी को जवां दिखना मानते हैं लोग। कुछ फेस के कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग है जैसे आप उसको कर सकते हैं, जिससे आप तरोताजा फील करेंगे। जो फेस योगा का चलन बहुत तेज बढ़ रहा है। और जब आप अपने शरीर पे ध्यान देना शुरू करते हैं, जब अपने आप मन पे ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आप खुद डिसाइड करने लगते हैं क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। आप देखिए एरोप्लेन में भी जाते हैं तो क्या बोला जाता है, दूसरे को मास्क पहनाने से पहले खुद पहने। सही है। तो अगर आप सही नहीं हैं, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली, उनका ध्यान कौन रखेगा? इसकी भी जिम्मेदारी हमें अपने आप पे है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने शरीर पे ध्यान देना है, हमें अपने मन पे ध्यान देना है, हमें अपने मस्तिष्क पे ध्यान देना है। ये तो बात हो गई योग के, किस तरीके से योग हमें मदद करता है। एक जो दूसरा पहलू है जिसके बारे में हम आज जानना चाह रहे हैं, वो है माइंडफुलनेस के बारे में। तो माइंडफुलनेस को कैसे परिभाषित करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं तो। माइंडफुलनेस की कई सारी चीजें हैं। माइंडफुलनेस ब्रीथिंग होती है, ठीक है, आप ब्रीथिंग कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको अपने ब्रीथिंग पे ध्यान देना है। आपका ब्रीथिंग पैटर्न कैसे है, आपका ब्रीथिंग पैटर्न बहुत स्पीड में है, बहुत स्लो है, कुछ नहीं कर सकते। आप शांत मन से बैठ जाइए और आंख बंद करके सिर्फ अपने ब्रीथ पे ध्यान दीजिए। कुछ भी मत करिए, आप कहां पे ध्यान लगाना है, किस डॉट पे देखना है, वो सब तो नेक्स्ट लेवल की है। आप सिर्फ अपने ब्रीथ पे ध्यान दीजिए। सुबह आप उठिए, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस बताई गई है। सुबह आप उठिए, अपने नाक के पास से उंगली को लगाइए और फील करिए जिस तरफ से आपकी सांस बहुत तेज चल रही है, वो पैर आप नीचे रख के उठिए और अपने जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत करिए। आप देखिए क्या परिवर्तन होता है सिर्फ इतना करने से। दीज आर द साइंस। अपने जो ऋषि मुनि या अपने पूर्वज जो बता के गए हैं, उनमें सारे रहस्य छुपा हुआ है। आपको हैरत होगी, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमारे दादी और नानी के नुस्खे सबको पता होंगे कि अगर आपके बॉडी में पेन है, हल्दी वाला दूध पी लीजिए, चोट लगी हल्दी वाला दूध पी लीजिए। हम आप इग्नोर करते रहिए, वेस्टर्न अपनाता गया। वेस्टर्न आज उसको गोल्डन मिल्क के नाम से बना के बेच रहा है और अच्छे अच्छे कैफे में गोल्डन मिल्क मिल रहा है। उसमें हल्दी है, उसमें हल्दी है, वो हल्दी वाला दूध, नथिंग गोल्डन मिल्क कुछ नहीं, हल्दी वाला दूध जो है। तो वो चीजें आज हम आप बैक पेन से जूझ रहे हैं, कई सारे लोग जूझ रहे हैं। और मैं सरप्राइज था, अमेजॉन प्लेटफॉर्म पे आप जाइए और जो खाट होती है, गांव में पहले मिल जाती थी, खटिया बोलते थे, आप उसको देखिए 50,000 से 1,00,000 रुपए में मिल रही हो खाट, और लोग ले रहे हैं वहां पे। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, हमारे योगिक कल्चर में कहा जाता है, आप अर्थ को फील करिए, प्रकृति को फील करिए। और कहा गया अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, स्पेशली जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट होती है, घास पे आप पैदल नंगे पांव चलना शुरू करिए। अभी मैं देख रहा था, एक यूरोप की कंट्री है, वहां पे लोग शॉपिंग करने भी जाते हैं तो बेयर फुट जाते हैं, क्योंकि उनको अब रियलाइज हो रहा कि नंगे पांव टहलने से क्या फायदे होते हैं। और पूरी डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था टीवी पे, एक दिन मॉल में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, इवन ऑफिस में लोग जा रहे हैं, सारा वेल ब्लेजर एंड ऑल, नंगे पांव जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत कंट्री है। और हमारे यहाँ पूर्वज को पता ही होगा, वो लोग अक्सर चीजें जो है नंगे पांव करते थे।
इसमें अनिल जी, एक जो हम जब वर्क प्लेस की बात करते हैं और स्पिरिचुअलिटी एंड कॉर्पोरेट के सिलसिले को जारी रखा है, तो यहाँ पर ये भी जानना हम सभी के लिए ज़रूरी है कि क्या जब हम माइंडफुलनेस को और योग को जब वर्क प्लेस पर लेकर आते हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ तरह के चैलेंजेस आते हैं क्या? अगर आते हैं तो किस तरह के चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस से कैसे कंपनियाँ आगे बढ़ सकती हैं? सो उसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर आप 2 चीज़ें हैं, 2 प्रोस्पेक्ट होते हैं। एक तो आपका एम्प्लॉयर उस चीज़ को सीरियसनेस ले रहा है क्या? हुँ, दूसरा आप इंडिविजुअल सीरियस ले रहे हो कि नहीं? हुँ, 2 ही पहलू हो सकते हैं, या इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट। अगर कॉर्पोरेट उस चीज़ को लेता है, तो आप देखेंगे जो आपका सिक लीव का पैटर्न है, हुँ, वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ पे बेनिफिट हो रहा है? प्रोडक्टिविटी में। हुँ, अगर एम्प्लॉई आएगा पूरे महीने, तो वहां पे अक्सर आप लोगों को देखिए, लोगों को वायरल हो जाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 6-7 साल से मुझे एक बार भी फीवर नहीं हुआ है। 6-7 साल से मैं बोल रहा हूं कि मुझे फीवर नहीं हुआ है। कैसे? पहले मुझे भी फीवर, कभी कभी जुकाम, कभी सर्दी लगा रहता था। आज जो नहीं होता है मुझे, छोटी छोटी धूप में निकल गया हेडेक शुरू हो जाता था। ये फायदे होते हैं आपको। और जब ये चीजें दिखने लगती हैं वर्क लाइफ में, आप छोटी सी चीज में स्ट्रेस में आ जाते हैं लोग, ज्यादा से ज्यादा बच्चे, बूढ़े या कोई भी है, छोटी छोटी चीज में। अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करिए, एक उनको भारत रत्न मिला है, एक वाराणसी के एक योगी हैं, एक 100+ ईयर्स के हैं वो। आज भी वो योग और साधना करते हैं और स्वस्थ हैं बिल्कुल। हुँ, और नॉर्मल आदमी के लाइफ में देख लीजिए तो लाइफस्टाइल डिजीज स्टार्ट हो जाती हैं, शुगर, बीपी, डायबिटिक, कुछ भी स्टार्ट हो जाता है उनके। 60-70 के बाद उनको लगता है कि उनकी लाइफ एक्टिव है ही नहीं। रिटायरमेंट आते आते तो उनकी लाइफ लगता ही नहीं उनको एक्टिव है, इतने सारे रोग उनको घेर के बैठ जाते हैं। लेकिन मैं 105 या 106 साल के वो योगी हैं जो योग साधना करते हैं, उनको भारत रत्न मिला 1-2 साल पहले। बनारस के हैं, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, बट ये है। ये आपको दिखाता है, ये शरीर जो है एक कार है, इसको आपको कितना मेंटेन करना है वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हेल्थ आपका है और उसका ध्यान कौन रखेगा? आप ही को रखना पड़ेगा। साथियों, आज की चर्चा में आपने जाना कि योग और माइंडफुलनेस किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है, कार्यस्थल पे कैसे आप इसको लागू कर सकते हैं, इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। आज हमारे देश के अलावा बाकी जो बाहर के देश भी हैं, वो भी इस चीज़ को मानने लगे हैं और इसको अपने जीवन शैली में अपनाने लगे हैं। आज अनिल जी से हमारी चर्चा बहुत रोचक रही और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आपने जो भी कुछ इस चर्चा में सुना है, उसको अपने कार्यस्थल पर, अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पर मैं अपने साथी अनिल जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना समय निकाला और हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। अनिल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।